हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आपको पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इंफिनिटी ग्रुप। तो आज आप देख रहे होंगे जैसा कि आपके लिए मैंने वो जो पॉइंट जो मैं रोज लिखता था वो पॉइंट नहीं है। तो वो पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो है मैं आपको क्लास के एंड में एक जो है वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो में मुझे मतलब कुछ अच्छा लगा, है ना। तो वो चीज़ उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं क्लास के लास्ट में वो वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो क्लास जब आपका ख़त्म होगा तो वहाँ पे मैं वो वीडियो चला दूंगा, तो आप जो है देख लीजिएगा। वो मस्त मोटिवेशन, मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन मुझे लगा। तो मुझे लगा कि आपके साथ जो है इसे शेयर करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा नहीं, वो आपका 3-3.5 मिनट का होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज हम लोग जो है डायरेक्टली क्लास की ओर चलते हैं। और आज आपका जो है केमिस्ट्री में जो ग्रुप चल रहा था वो आज आपका लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद आपका ग्रुप नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक जो है सोमवार को यानी मंडे को आपका, जैसा कि पता है आपको, मंडे को क्या आने वाला है। तो मंडे का आपका जो है सारा का महा रिवीजन जो है, महा धमाका बोल सकते हैं। आज तक आपने जो भी ग्रुप पढ़ा है सारा का एक जगह जो है फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसमें थोड़ी बहुत जो है मैं आपको अंडरस्टैंडिंग भी करवा दूंगा, लर्निंग भी करवा दूंगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। क्लास के जितना तो नहीं करवा पाऊंगा ना, क्योंकि एक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उसमें मैंने जो है ये ग्रुप पढ़ाने में मुझे इतना दिन लगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि आधा घंटा में मैं पूरा इतने अच्छे से लर्निंग करवा पाऊंगा। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि जो क्लास किए हैं, अगर जिसे वो ग्रुप याद नहीं है तो इतना मैं आपको डेफिनेटली, इसीलिए मैं उसका नाम रिवीजन क्लास रख रहा हूँ। ठीक है, तो इतना मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो क्लास जो है आपको देखते ही आपने आज तक जो पढ़ा तो वो सारा आपको याद हो जाएगा। अगर मैं आपको फिर से दोहराता हूँ कि अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं ईस्टर ग्रुप। ठीक है, एस्टर पढ़ने वाले हैं। एस्टर, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये एस्टर जो है ये किससे बनता है, एसिड ग्रुप से होके बनता है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, मैं आपको रोज बताता हूँ कि डेली आपका क्लास जो है 7:30 बजे से होता है, मंडे टू सैटरडे होता है। क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग का कौन सा ग्रुप चल रहा था, कल आपका कीटोन चल रहा था। तो कीटोन से कुछ सवाल है तो उसे आप कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको दिया था डाइमिथाइल कीटोन का, ये मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए, मैंने आपको दिया था डाइब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, ये सामान्य नाम है इसका। ठीक है, सामान्य नाम डाइब्यूटाइल कीटोन, डाई पेंटाइल कीटोन, डाइहेक्साइल कीटोन, डाइहेक्साइल कीटोन, ये सारा चीज मैंने आपको दिया था। और डाइहेप्टाइल कीटोन, डाइहेप्टाइल कीटोन, ये चीज मैंने आपको दिया था। ठीक है, ये चीज मैंने आपको दिया था। उसके बाद ये होमवर्क में था। ठीक है, तो इसका हम लोग सूत्र देख लेते हैं। डाइब्यूटाइल कीटोन का क्या हो जाएगा, डाइब्यूटाइल, नाम से ही पता चल रहा है, यानी 2 ब्यूटाइल लेना है, C4H9। ठीक है, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे फिर C4H9। फिर उसी तरह डाइपेंटाइल में क्या करेंगे, 2 पेंटाइल लेना है, C5H11 CO, और यहाँ पे C5H11। क्योंकि आपको पता है कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR,
वही चीज़ है। फिर यहाँ पे C6H13 CO C6H13, फिर यहाँ पे हो जाएगा C7H15 और CO C7H15। ये इस तरह का कीटोन का, ठीक है। इसकी संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, तो ज्यादा तो मैंने आपको एक का बता देता हूँ, ठीक है। इसका बता देता हूँ, उसी तरह से सारा का बनेगा। जैसे कि मैंने आपको कल वाले क्लास में भी बताया था, C4H9 है तो आप C4H9 बनाइए इस तरह से, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। फिर CO है तो CO ग्रुप ले लीजिए। उसके बाद फिर C4H9 है तो 4 लीजिए कार्बन। अब सभी जगह हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ये हो गए। ठीक है, ये इस तरह से सभी जगह हो गया। तो आपको क्या करना है, पेंटाइल में 5 कार्बन लेना है और सभी जगह जो है इधर CO के इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और CO के राइट साइड भी, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों साइड भी लेना है आपको, ठीक है, 5-5 कार्बन। और उसके बाद जो है सभी पे H बैठा देना। पेंटाइल का बन जाएगा। उसी तरह हेक्साइल में 6 कार्बन लेना है, हेप्टाइल में 7 कार्बन लेना है, इसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एस्टर ग्रुप की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सबसे पहले रुक जाइए, इसको मिटा देते। ये आपका कल का क्या था, ये कल का होमवर्क था, ठीक है, कल का होमवर्क था, ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एस्टर की। तो एस्टर हम आपको बोलेंगे कि एस्टर जो है वो आपका एसिड से मिलता जुलता ग्रुप है। किससे, एसिड से। जैसे देखिए एसिड का फॉर्मूला क्या होता था, RCOOH, और यही H के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर समूह में चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सा समूह में चला जाएगा, एस्टर समूह में, ठीक है। यही एसिड ग्रुप से होता है, ठीक। देखिए, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सही से फॉर्मूला। हेडिंग दीजिए एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। कीटोन में आपने देखा होगा एक ही था, कीटोन में क्या था, एक ही O था, RCOR, लेकिन एस्टर में RCOOR, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये चेंज होता है ना, ये चेंज होता है, ठीक। ये क्या होता है, चेंज होता है। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें पूछते हैं आपको सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, यानी आपको R के स्थान पे कभी कभी आपका क्या करते हैं, ये जो 7वां ग्रुप का एलिमेंट होता है वो डाल देते हैं ना, ठीक है, सॉरी 17वां ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसको डाल देते हैं, और उसमें जो है क्या करते हैं, R को हटा दिया जाता है और उसी को डाल दिया जाता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इस तरह से, इसका नाम किस तरह से होता है, CH3 COO
और फिर यहाँ पे CH3, तो इसका नाम होता है मिथाइल। अच्छा एक चीज, इसका नाम किस तरह से होता है, इसका नाम होता है एल्काइल एल्कानोएट। एल्काइल एल्कानोएट, एल्काइल एल्कानोएट, ये बात आपको याद रखना है। इसका नाम क्या होता है, एल्काइल एल्कानोएट, यानी एक तरफ को एल्काइल, दूसरे तरफ को एल्कानोएट। ठीक है। अब जैसे ये है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथानोएट, मिथानोएट। ये इसका क्या हो गया, सामान्य नाम, सॉरी यूपेक नाम, ये इसका यूपेक नाम। ठीक है। इसका सामान्य नाम कैसे होगा, तो इसका सामान्य नाम होगा मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट इसका नाम है, सामान्य नाम, सामान्य नाम। ठीक है। सामान्य नाम इसका क्या है, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है। अब उसी तरह से देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, C2H5 COO C2H5, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। ठीक है। क्या है ये, इथाइल इथानोएट। तो ये कौन सा है, ये सामान्य नाम है। इसका यूपेक नाम क्या हो जाएगा, अरे यार मैं सामान्य नाम बार बार लिख देता हूं, इसका यूपेक नाम यही है। ठीक है, ये हो गया यूपेक नाम। और इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ये इसका सामान्य नाम है, सामान्य नाम। ये क्या है, सामान्य नाम। ठीक है। अब सबका संरचना देख लीजिए एक बार, मिथाइल मिथानोएट का संरचना, यानी CH3 C का इस तरह से, CO, फिर यहाँ पे O, 1 2 3 4, ठीक है, इसका 2, ठीक है, और यहाँ पे फिर CH3 दिख रहा है आपको। चलिए इधर बना देते हैं, छोटा छोटा करके, CH3 का इस तरह से, फिर CO, फिर यहाँ पे O, और यहाँ पे फिर CH3, सभी जगह H दे दीजिएगा इस तरह से। ठीक है। इथाइल की बात करें तो इथाइल का देखिए, इथाइल का कैसे बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, ये रहा इथाइल का। ठीक है। सेकेंड वाला, सभी जगह पे H दे दीजिएगा, यहाँ पे ये इस तरह से सभी जगह पे H, यहाँ पे नहीं होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे इधर। ठीक। चलिए एक बार फिर से समझिए। चलिए देखिए, अगर एक रहा, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल मिथानोएट। ये क्या है, यूपेक नाम इसका है। ठीक है। इसका क्या नाम है, मिथाइल मिथानोएट। दूसरी बात, अगर इसका सामान्य नाम कहे तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब इथाइल में आते हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इथानोएट। क्या हो जाएगा, इथाइल इथानोएट।
और उसी तरह से फिर यहाँ पे इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट इस तरह से हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो है इसी तरह से ये क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे कि हो गया आपको प्रोपाइल प्रोपानोएट, ठीक है। फिर हो गया ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। फिर उसी तरह से पेंटाइल पेंटानोएट, ठीक है। और इसका जो सामान्य नाम होगा वो किस तरह से होगा, डाइब्यूटाइल ईस्टर। वही दो का नाम थोड़ा सा अलग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई प्रोपाइल, क्योंकि इसमें 2 प्रोपेन होगा इसीलिए डाई प्रोपाइल ईस्टर। फिर इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, डाई ब्यूटाइल ईस्टर, ठीक। फिर इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, डाई पेंटाइल ईस्टर, ठीक। तो इसका आपको क्या करना है, और ले लीजिए 1-2 हेक्साइल हेक्सानोएट। तो इसका क्या हो जाएगा, डाई हेक्साइल ईस्टर, ठीक है। अब इसका जो है आपको क्या क्या करना है, ये आपका जो है ये आपका HW है, ठीक है। और इसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपको होमवर्क में है, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन कर लीजिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा। आपके लिए टाइम है संडे का, तो संडे को आप जो है एक बार जो भी आपने नोट्स बनाया उसको रिवीजन करके आइएगा मंडे के क्लास में, तभी जो है कुछ हो पाएगा। नहीं तो मंडे का क्लास में हम लोग जितना क्लास किए हैं अभी तक उन सब का रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है फिर वहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक बार जो है रिवीजन करके आइएगा, समझ के आइएगा, सारे ग्रुप को एक बार देख के आइएगा। मंडे को हम लोग जो है महा रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो मंडे को मतलब ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, रही बात, मैंने आपको बोला था इससे पहले क्लास से पहले कि मैं आपको लास्ट में एक मोटिवेशनल वीडियो दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। और उससे पहले आप एक अगर नए स्टूडेंट तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, क्लास की नोटिफिकेशन आपको आधे घंटे पहले पहुंच जाएगी, तो आप इजीली प्रिपेयर हो सकते हो, और उसके बाद जो है आप आसानी से क्लास कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस मोटिवेशनल को, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ना। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रुक जाइए जस्ट ए मिनट। स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल होगी। ये कोरोना महामारी आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी ना खुले, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं।
जिसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए से मुंबई के एक स्कूल में हमारे पुराणों में लिखित एक कहानी सुनाई गई और विद्यार्थियों को इस कहानी के जरिए एक मैसेज दिया गया, एक सलाह दी गई। कहानी ये थी कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रता पूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछा भी कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रतिक्रिया को भूल जाऊंगा। शरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की यह बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने भी चिंतित होकर शिव जी से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव भी चिंतित हो गए, इसलिए कहीं वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, इसकी जांच करने की सोची और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते हुए जैसे ही डमरू से आवाज आई वैसी बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया। लेकिन बाकी सभी बारिश का इंतजार करते किसानों को पछतावा हुआ क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना भी छोड़ दिया था। इसी तरह 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। कोरोना महामारी भी खत्म हो जाएगी। इसे घूरने या इस महामारी के खत्म होने तक का इंतजार करने से बेहतर है कि आप जिस कक्षा में हैं या जिस अगली कक्षा में जाने वाले हैं उसका अध्ययन करें। पुस्तकों का अध्ययन करके अपने कौशल को तेज करें। आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाएं। इस समय का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि आप और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। इसलिए अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है। अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही छोड़कर अभ्यास करते रहेंगे तो जब काम करने का समय आएगा, जब भी परीक्षा देने का समय आएगा, तो आप हर चुनौती और अपने हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। घर पर ही रहने की कोशिश करें ताकि आप भी और अन्य भी सुरक्षित रहें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।